आजकल स्मार्टफोन मार्केट में एक ट्रेंड तेजी से फैल रहा है और वो है स्लिम फोन्स का। हर कंपनी कोशिश कर रही है कि उसका फोन पहले से और भी पतला और हल्का बने ताकि यूजर्स को लगे कि यही है असली फ्यूचर टेक्नोलॉजी। हाथ में पकड़े तो हल्के लगते हैं, देखने में स्टाइलिश लगते हैं और पहली नजर में हर किसी को इम्प्रेस कर देते हैं। लेकिन जब हम असली यूज पर आते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि ये स्लिम डिजाइन सच में प्रैक्टिकल है या सिर्फ एक शॉर्ट टाइम मार्केटिंग गिमिक। अगर हिस्ट्री देखो तो स्लिम फोन्स का ट्रेंड कोई नया नहीं है। 2014 में वीवो ने लॉन्च किया था वीवो X5 Max, जिसकी थिकनेस सिर्फ 4.75 mm था। उस टाइम ये फोन दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन था और मजे की बात यह है कि इतने स्लिम डिजाइन होने के बाद भी उसमें हेडफोन जैक भी था। लेकिन अब क्यों नहीं आता, नीचे कमेंट करके बताओ। उस लॉन्च के बाद ब्रांड्स को ये समझ आया कि सिर्फ स्लिम डिजाइन दिखाकर भी फोन को प्रीमियम बनाया जा सकता है। यहीं से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ जहाँ डिजाइन ही मार्केटिंग बन गया। एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े प्लेयर्स ने भी उसी डायरेक्शन में कदम बढ़ाए और धीरे धीरे हर जनरेशन में फोन और पतले होते गए, क्योंकि अब गेम सिर्फ परफॉर्मेंस या बैटरी का नहीं था, परसेप्शन का भी था। स्लिम फोन एक लग्जरी सिंबल बन चुका था और यही वजह है कि आज हर ब्रांड इस रेस में है। दिखने में नो डाउट स्लिम फोन बढ़िया तो लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसके साथ कॉम्प्रोमाइजेज भी बहुत सारे सामने आने लगते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैटरी लाइफ। पतले डिजाइन में बड़ी बैटरी डालना पॉसिबल नहीं होता। आप खुद देखो 5 से 6000 mAh वाली बैटरी ज्यादातर उन फोन में मिलती है जिसकी थिकनेस 8 mm या उससे ज्यादा होती है। यानी जितना स्लिम फोन होगा उतनी ही जल्दी बैटरी ड्रेन होगी और बैकअप भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा। इसके साथ एक और प्रॉब्लम जो है और वह है थर्मल एफिशिएंसी। पावरफुल प्रोसेसर हीट जनरेट करते हैं और उस हीट को निकलने के लिए वेपर चेंबर और थर्मल प्लेट जैसी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। लेकिन जैसे ही फोन स्लिम होता है उसके अंदर स्पेस कम हो जाता है और यही वो जगह है जहाँ ब्रांड्स कॉस्ट कटिंग भी कर देते हैं। थर्मल प्लेट डालो तो थिकनेस बढ़ेगी और फिर ब्रांड्स का मेन हाईलाइट उसका स्लिम लुक ही खत्म हो जाएगा। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि थोड़ी हैवी गेमिंग या वीडियो एडिटिंग करो तो फोन जल्दी गर्म हो जाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। और यही कॉम्पैक्ट डिजाइन एक और बड़ा ड्रॉबैक लेकर आता है ड्यूरेबिलिटी का। आईफोन 6 प्लस का बैंड इशू याद है ना? नॉर्मल यूज में ही फोन लिटरली मुड़ने लगा था। असल में वॉल्यूम बटन वाला हिस्सा इतना वीक था कि वहीं से पूरा फ्रेम झुक जाता था। अनबॉक्स थेरेपी ने जब ये बैंड टेस्ट दिखाया तो पूरा इंटरनेट हिल गया और एप्पल ने रिपोर्टली उन्हें ब्लैकलिस्ट तक कर दिया था। यहीं से साफ हुआ कि स्लिम डिजाइन दिखने में प्रीमियम जरूर लगते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल ड्रॉप या एक्स्ट्रा प्रेशर झेलना इनके लिए आज भी एक चैलेंज है। कैमरे के मामले में भी स्लिम फोन्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आज के मॉडल स्मार्टफोन में टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड, मैक्रो और पेरिस्कोप जूम तक देने की कोशिश होती है ताकि यूजर्स को एक कंप्लीट कैमरा सेटअप मिले। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सारे लेंसेज और बड़े सेंसर स्पेस डिमांड करते हैं। स्लिम डिजाइन में ना तो उतनी डेप्थ होती है, ना ही लेंस अलाइनमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी। पेरिस्कोप लेंस तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि उसके लिए बॉडी के अंदर लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक टनल टाइप पूरा स्पेस चाहिए होता है। तो कंपनीज के पास बस दो ऑप्शन बचते हैं, या तो छोटे सेंसर और लिमिटेड जूम के साथ कैमरा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज करो या फिर पीछे एक बड़ा कैमरा बम बना दो जो पूरे स्लिक डिजाइन की फिलोसफी को ही बिगाड़ देगा। यही सब देखने के बाद दिमाग में सवाल आता है, क्या स्लिम फोन्स लंबे टाइम तक सर्वाइव करेंगे? इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। ऐसा मैं क्यों करूँ वो थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप हिस्ट्री देखो। पॉपअप कैमरा आपको याद ही होगा। उस टाइम यूजर्स को लगा था कि नॉच फ्री डिस्प्ले फ्यूचर है। हर कंपनी पॉपअप मैकेनिज्म लॉन्च कर रही थी, लेकिन मूविंग पार्ट्स वाली टेक्नोलॉजी कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहती। जितनी बार मैकेनिकल मूवमेंट होती है उतनी ही जल्दी फेलियर का रिस्क बढ़ता है और हुआ भी वही। 2 से 3 साल के अंदर पॉपअप कैमरा मार्केट से गायब हो गए। फोल्डेबल फोन्स का केस भी कुछ ऐसा ही है। शुरुआत में हाइप जबरदस्त थी। लॉन्च इवेंट्स में देखकर लगता था कि यही फ्यूचर है, लेकिन रियलिटी में पिक्चर कुछ और निकली। फोल्ड करो तो फोन मोटा लगता है, खोलो तो वो बीच में क्रीज लाइन साफ दिखती है जो टाइम के साथ डिस्प्ले को डैमेज कर देती है। ऊपर से हिंज मैकेनिज्म भी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता। कुछ समय बाद ढीला पड़ जाता है, अटकने लगता है या फोल्ड ही नहीं होता। और अगर फोन गलती से गिर जाए तो सॉफ्ट डिस्प्ले और हिंज दोनों ही सबसे पहले डैमेज होते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है, स्लिम डिजाइन अच्छा लगता है लेकिन फोन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, चलाने के लिए लिया जाता है। जब बात आती है बैटरी परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी की तो असली वैल्यू वही मिलती है जहाँ डिजाइन के साथ भरोसा भी हो। और यही रीजन है कि स्लिमनेस का क्रेज भी शायद आने वाले कुछ सालों में पॉपअप कैमरा की तरह हिस्ट्री बन जाएगा। यूजर समझ जाता है कि डेली यूज में असली सेटिस्फैक्शन स्टाइलिश लुक से नहीं बल्कि लॉन्ग बैटरी लाइफ, सॉलिड परफॉर्मेंस और ड्यूरेबल बिल्ड से मिलता है। स्लिम फोन बने रहेंगे लेकिन उस छोटे ऑडियंस के लिए जो लुक्स को प्रायोरिटी देते हैं। मास यूजर्स के लिए फ्यूचर हमेशा बैलेंस डिजाइन का ही रहेगा। तो अब सवाल आपसे है, अगर आपके सामने ऑप्शन हो एक स्लिम स्टाइलिश फोन का और एक बैलेंस फोन का जिसमें बैटरी बैकअप स्ट्रॉन्ग हो, टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड जैसे कैमरा प्रॉपर्ली काम करे और फोन लॉन्ग टर्म तक टिके, तो आप किसे चुनेंगे, लुक्स या रियल वैल्यू? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।